हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.2 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 22 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में भी पैरामेट्रिक और सिमेट्रिकल, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2.2 पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किए और वहीं पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 भी सॉल्व करवाए थे। तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, जो इक्वेशंस ऑफ लाइन थी उनको एक बार और लर्न कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। नॉर्मल कोर्स में जैसे एक जनरल परसेप्शन रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोगों को फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी। तो पहले फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, उसमें बहुत कम समय लगेगा और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूले आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आर दिस। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, डायरेक्शन नंबर निकालने हैं और इसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और यहाँ पे ये जो लाइन है पासेस थ्रू x1 y1 z1 एंड इसके जो डायरेक्शन नंबर हैं वो क्या है, वो है a b c। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था, x1 y1 z1 से पास होती है और डायरेक्शन नंबर a b c है। ये लाइन है l, इसके जो पैरेलल एक वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स। और इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लाइन पासेस होती है तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। जिस पॉइंट से वो पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा। जिस लाइन का हम लोगों को इक्वेशन निकालनी है उसके पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन रेशोज ये हैं तो पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे ai प्लस bj प्लस ck। ओके, लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो कार्टेशियन फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो z इज इक्वल टू cy प्लस d। वी कैन राइट दिस एज x माइनस b इज इक्वल टू ay और इसको लिख सकते हैं z माइनस d इज इक्वल टू cy। ये हो जाएगा x माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू y और यहाँ से z माइनस d अपॉन c इज इक्वल टू y और ये हो जाएगा x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन c। और इसी को थोड़ा सा देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और ये हो जाएगा y को लिख सकते हैं y माइनस 0 अपॉन 1 z माइनस डी अपॉन c। अब ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या है, दिस लाइन पासेस थ्रू b, 0, d। इस लाइन से तो पास हो रही है, इस पॉइंट से तो पास हो रही है एंड जो इसके डायरेक्शन नंबर हैं वो क्या है, डायरेक्शन नंबर्स आर a1 एंड c। ओके, अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर r इज इक्वल टू, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर bi प्लस 0j 0 प्लस dk प्लस लैम्डा और ai ये डायरेक्शन नंबर्स हैं तो ai प्लस j प्लस ck। ओके, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब पासिंग थ्रू पॉइंट तो क्लियर दे दिया एंड जो पैरेलल वेक्टर होता है वो डायरेक्ट पैरेलल वेक्टर ना देके क्या दिया, एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग दिस। अब पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग दिस से हम डायरेक्शन नंबर्स निकाल सकते हैं। डायरेक्शन नंबर of line joining B minus 1 4 1 and C 1 2 2 क्या हो जाएंगे, R 1 plus 1 2 2 minus 4 minus 2 and 2 minus 1 is 1। ये डायरेक्शन नंबर हो गए उस लाइन के जो कि जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसके पैरेलल है। तो अब बहुत सिंपल है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन of line passes through 2 minus 1 1 and parallel to line having direction
नंबर उस लाइन के पैरेलल हैं जिसके डायरेक्शन नंबर क्या है 2 -2 एंड 1 है। इस क्या हो जाएगी x माइनस x1। अब ये आपके पास हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया आपके पास ABC मीन्स x माइनस x1 2/2 y माइनस y1 मीन्स y प्लस 1/-2 z माइनस 1/1। तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस। अब पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी तो पोजीशन वेक्टर यूज होंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होती तो पॉइंट यूज होते और पॉइंट आता 1 -2 एंड -3, यहीं से निकल जाता सिंपल। एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब पैरेलल किस लाइन के पैरेलल है जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट को, और वो पॉइंट की फॉर्म में ना दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दे रखे हैं। तो कोई बात नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी तरह से सेम कि डायरेक्शन नंबर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग एक तो है ये आपका ये वाला, देखिए 1 -1 4 1 -1 4 एंड 2 1 2, दिस वन सेकेंड वाला। तो इसके डायरेक्शन नंबर क्या हो जाएंगे R। 2 -1 1 1 + 1 2 एंड 2 - 4 इज -2। ओके, अब क्या हो जाएगी हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point I -2j -3k। ये पोजीशन वेक्टर है एंड पैरेलल टू लाइन हैविंग डायरेक्शन नंबर 1 2 एंड -2। ये जो यहां पे निकाले हैं, देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू, हमें वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू, हमारे पास ये तो सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ही है, I -2j -3k प्लस लैम्डा I + 2j -2k। ओके, बस इतना सा है ये। भी इसमें कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन भी आ जाएगी। कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1। अब देखिए यहां से ये आ जाएगा x1 y1 z1। ओके, तो क्या हो जाएगा x -1 अपॉन, और डायरेक्शन नंबर तो देखिए ये है 1 2 -2 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन, ध्यान रखिएगा 2 इज इक्वल z +3। देखिए यहां से आ जाएगा -3, तो माइनस प्लस 3 अपॉन, और अपॉन -2। तो देखिए इतना सा बस ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी करी थी एंड दैट वाज वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में तो थी x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर R इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप प्लस लैम्डा। अब ये जो अगर PQ है तो डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे इसके, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और वो यहाँ पे आते थे। इस बार यहाँ पे हो जाएगा, जैसे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे A B और C यहाँ पे आया करते थे, AI + BJ + CK। यहाँ क्या आ जाएगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ओके, तो सिंपल इतना सा अब हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर की जगह, 2 - 1 1, ये वाला देखिए 2i - j + k था, एंड 1 2 एंड -3 इज क्या हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू x1 i + x2 j + x3 k मीन्स 2i - j + k प्लस लैम्डा, x2 - x1 1 - 2 इज -1i, 2 - प्लस हो गया 3j एंड -3 - 1 -4 k कैप।
देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1, तो x1 तो आपके पास 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, y माइनस y1 अपॉन 2 माइनस माइनस 1 इज 3, z माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। जिस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन नंबर्स निकाल देते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये जो लाइन है 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 14 माइनस 7y इज इक्वल टू 35z, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 5 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5, यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 35z, और 35 से ये डिवाइड कर दें तो x माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 35 से डिवाइड किया, y माइनस 2 अपॉन 5 हो गया, और ये माइनस का साइन भी डिनोमिनेटर में ले गए, इज इक्वल टू z, और z को लिख सकते हैं z माइनस 0 अपॉन 1। ओके, तो अब इसके जो डायरेक्शन नंबर्स हैं, डायरेक्शन नंबर्स वो क्या हो गए, वो हो गए 7 माइनस 5 एंड 1। ओके, अब हमें जो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1 2 minus 1 and parallel to line। अब इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल टू लाइन हैविंग डायरेक्शन नंबर, उसके डायरेक्शन नंबर क्या है जिस लाइन के पैरेलल है, 7 माइनस 5 1। बस प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्शन नंबर्स दिए हुए थे, उसके बाद फिर 2 पॉइंट दे दिए थे, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले जा रहे हैं वो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू आई यहाँ से प्लस 2j माइनस k प्लस लेमडा 7i माइनस 5j प्लस k। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 15 है, द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो 3 वर्टिसेस दिए हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, तो ए और बी तो दोनों के दिए हैं, बी सी बी और सी भी दोनों के दिए हैं। तो बहुत सिंपल है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और आपके पास 2 पॉइंट वाला केस आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे कि ये और इनका मिड पॉइंट सेम है। देखिए ए बी सी तो दे रखा है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए सी का और बी डी का मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बस इतना सा करना है तो वो आ जाएगा, और बाकी लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास सिंपल ही आ जाएंगी। था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमारे पास, देखिए ये हो गया x1 y1 z1 यहाँ पे आ गया, प्लस लेमडा x2 माइनस x1 2 माइनस 4 3 माइनस 5 एंड 4 माइनस 10 ये आ गया। इसी तरह से बी सी में बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट दिए, ये आ गया। हमने डी पॉइंट मान लिया कि इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ए बी सी हैं, और फिर यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ वी डी निकाल दिया, लगा दिया, अप्लाई कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो ये आ गया ए बी सी की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 3 4 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो ये तो बहुत सिंपल है, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए वाला पॉइंट ले लेते हैं, और इन दोनों का हम लोग डायरेक्शन नंबर निकालने के काम आ जाएंगे, x2 माइनस x1 वाली फॉर्म कह दें उसको, तो माइनस 2i प्लस 4j प्लस 7k x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 2 मीन्स 5 i कैप माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 j कैप माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 k कैप। ओके, तो ये तो वेक्टर इक्वेशन आ गई इसकी। अब कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, की ये क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो मेथड फर्स्ट था हमारे पास, एक मेथड यहाँ पे देख लेते हैं, वो तो हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज था वहाँ पे किया था, डायरेक्शन नंबर ऑफ
ए बी निकाल दीजिए, क्या हो जाएंगे 3 + 2 यही 5 -10 एंड -15। और इसी तरह से डायरेक्शन नंबर ऑफ बी सी, तो ये क्या हो जाएंगे सी ए है बी ए है, तो 1 - 3 इज -2 -2 + 6 इज 4 एंड -2 + 8 इज 6। और अगर ये कोलिनियर हैं ए बी और बी सी कोलिनियर हैं तो इनके जो डायरेक्शन नंबर्स होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं हेयर 5/-2 इज इक्वल टू -10/4 इज इक्वल टू -15/6। यस, ये हो जाएगा 2 5 और 3 2 और 5, तो सेम प्रोपोर्शन में ही आ रहा है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर। ये दो लाइन तो कोलिनियर है। दिस इम्प्लाइज ये जो पॉइंट है, और इसमें एक चीज और है क्या, कोलिनियर वेक्टर कोलिनियर होता है जब वो पैरेलल भी हो सकता है, पर यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कि सिंस बी इज कॉमन पॉइंट, बी क्या है कॉमन पॉइंट है, तो दिस इम्प्लाइज ये जो पॉइंट है ए बी सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो किया था वो करा दिया। अब यहाँ पे कैसे होगा, अगर ये कोलिनियर होगा ए बी सी कोलिनियर होंगे तो ए और बी से जो हमारे पास इक्वेशन आई लाइन की वो तो ये हो गई, तो सी अगर इस पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन सी लाइज ऑन, से दिस इज फर्स्ट, सी लाइज ऑन लाइन 1, ये 1 लाइन पे लाई करेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास वेक्टर आर जो xi + yj + zk था वो क्या हो जाएगा i - 2j - 2k इज इक्वल टू, बाकी सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे -2 + 5 लैम्डा, -2 + 5 लैम्डा, -2 इज इक्वल टू 4 - 10 लैम्डा, 4 - 10 लैम्डा, और थर्ड क्या है -2 इज इक्वल टू 7 - 15 लैम्डा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर ये सी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो तीनों इक्वेशन से सेम आनी चाहिए, बस ये हमें ध्यान रखना होता है। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 लैम्डा इज इक्वल टू 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6/10 मीन्स 3/5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 15 लैम्डा इज इक्वल टू 9 लैम्डा इज इक्वल टू 9/15 दैट इज 3/5। तो दिस इम्प्लाइज सी लाइज ऑन ए बी, दिस इम्प्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो देखिए यही क्वेश्चन हम लोगों ने 2.1 में किया इस मेथड से, 2.2 में किया इस मेथड से, तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट क्या आता है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस बार क्या है, ये पॉइंट कोलिनियर गिवन है हमारे पास कि कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो ये सी पॉइंट आ रहा है मीन्स जो ये -2 था, देखिए यहाँ पे इसकी जगह लैम्डा हो गया, तो इस लैम्डा की जगह म्यू कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इक्वेशन में 2 अननोन होंगे, एक लैम्डा और एक ये वाला तो म्यू हो जाएगा, ये तो है म्यू और ये होगा लैम्डा। ओके, तो हमें क्या करना है, एक 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन आएगी उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बस इतना सा इसमें ही है, सेम ही है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। तो के लैम्डा इज इक्वल टू 10, और इस वाले मेथड में तो आपके पास वो जो वेक्टर आर में एक लैम्डा आया करता था वो भी नहीं आया। तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस में आपको वेक्टर इक्वेशन ये वाला मेथड बता दिया, ये मेथड भी बताया जो कि एक्सरसाइज 2.1 का था, और यहाँ पे एक नया मेथड भी बता दिया, थर्ड मेथड। अब ये आपके ऊपर है कि आपको
कौन सा अच्छा लगता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों को लाइन की इक्वेशन लर्न है अच्छी तरह से, तो ये सारे मेथड आपको वहाँ पे याद आएंगे। सिर्फ आपका क्या काम होगा, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप उस समय सोच पाए कि आपको कौन से मेथड में कम समय लग रहा है, अदरवाइज तो प्रीवियस मेथड भी ईजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। हमारे पास एक लाइन है ये वाली, x - 1/2 इज इक्वल टू y + 2/3 इज इक्वल टू z - 3/6। इस लाइन पे हमें एक कोऑर्डिनेट निकालना है विच आर एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट, जो कि 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो। किससे? एक पॉइंट से, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 - 2 3। तो इसकी वर्किंग मेथडोलॉजी समझ लीजिए। सपोज ये लाइन L है, अब ये इसकी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आ जाएगा, मींस एनी पॉइंट। तो यहां लिख ही लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन से L है वो, इस क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इज इक्वल टू लैम्डा रख दें तो 2 लैम्डा + 1, इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस किए भी है, 3 लैम्डा - 2 एंड 6 लैम्डा + 3। ये जो पॉइंट है ये वाले 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 2, 6 लैम्डा + 3, ये देखिए ये यहाँ पे है। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। और हम मान लेते हैं ये पॉइंट यही है। तो अब अगर ये पॉइंट ये है तो लैम्डा की एक वैल्यू आएगी, बस पहला काम तो वही होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो हम क्या कहते हैं कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम 1 - 2 3। देन अब क्या कह रहा है कि दिस पॉइंट इज, ये वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो कि 3 यूनिट पर है इससे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो 3 इज इक्वल टू √2 लैम्डा + 1 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसी तरह से 3 लैम्डा -2 -+ 2 का होल स्क्वायर और 6 लैम्डा + 3 -3 का होल स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है ये। एंड दिस इज स्क्वायरिंग, चलिए 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, तो √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36। दिस इज 36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 9 इज इक्वल टू 4 और 9 13 and 36 is 49 lambda square, and lambda square is equal to 9/49, that is lambda is equal to ±3/7। तो देखिए सिंपल इतना सा है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने, तो हमने मान लिया था वो कोऑर्डिनेट ये है, तो ये लैम्डा की इस वैल्यू के लिए है 3/7 और -3/7 के लिए है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था ना, देखिए कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाले पॉइंट, ये इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकते हैं, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग होंगे। तो हमने मान लिया ये पॉइंट ये था, और फिर इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 3 यूनिट है, हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। बस अब लैम्डा की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आर 3/7 रखेंगे, तो 6 प्लस का 3/7 रखते हैं, तो 6/7 + 1 और 3 3 = 9/7 - 2 और 18/7 + 3 एंड -3/7 रखेंगे तो -6/7 + 1, 9/7 - 2 -18/7 + 3। दिस इज आवर आंसर। देखिए बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। हमें एक पॉइंट निकालना है लाइन के ऊपर जो कि ए और बी के थ्रू है, मींस ए और बी से पास हो रही है। 3 4 -1, थोड़ा डायग्राम बना के कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाता है। और अगर क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया तो मान के चलिए 50% काम तो आपका हो गया। सिर्फ समझना क्वेश्चन को ही 50% है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू दिस एंड दिस एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट।
हमें जो पॉइंट निकालना है, सपोज P निकालना है, ये 7 यूनिट पे है, कहाँ से? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है, सपोज ए ये है M, इससे 7 यूनिट पे है, ओके। और M के कोऑर्डिनेट तो हम A और B के दे रखे हैं, निकाल ही सकते हैं। 5 + 3 8/2 इज 4, 4 + 1 5/2 एंड -1 + 5 इज 4 एंड 4/2 इज 2। तो इस M पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट हमें निकल गए और ये 7 यूनिट भी दिया है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को निकालने में ये कंडीशन हेल्प करेगी 7 यूनिट वाली। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए अब हम लोग सिंपल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे ही करेंगे। वहां पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट गिवन थी, यहां पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन दोनों पॉइंट से हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड B क्या हो जाएगी? x माइनस, अब ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 3 इज 2, y माइनस y1 अपॉन 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 जो है आपके पास -1 है तो +1 हो गया, अपॉन 5 + 1 इज 6। तो एनी पॉइंट, एन ये किस लिए लिखा रहा था कि इससे हमारा अगर ये इज इक्वल टू लैम्डा हो जाए, एनी पॉइंट ऑन, और ये कर दिया से L, ये लाइन L है, एनी पॉइंट ऑन लाइन L क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा + 3 -3 लैम्डा + 4 6 लैम्डा -1। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, ओके। हमने ये मान लिया है कि ये पॉइंट जो है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो P पॉइंट है, मींस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम दिस M, ओके। तो लैम्डा की वो वैल्यू, और इस कंडीशन से 7 से हमारे पास क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम M, ये M जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या हो जाएगा? देन 7 इज इक्वल टू √2 लैम्डा + 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 लैम्डा + 4 -5/2 का होल स्क्वायर 6 लैम्डा -1 -2 का होल स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व करना है हमें। दिस इज अवर आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसी को हम लोग क्लास 11th वाले मेथड से भी कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला से। उस सेक्शन फार्मूला से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे करते हैं कि ये जो पॉइंट P है, हम ये मान लेंगे, ये जो लाइन है ये A और ये B, हम ये मान लेंगे ये पॉइंट P जो है इसको k/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। तो B के कोऑर्डिनेट है 5 1 5 और A के कोऑर्डिनेट है 3 4 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 5k + 3/k + 1, वो k प्लस दिस k इंटू 1 + 4/k + 1 एंड 5k + 1/k + 1। ये इस P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और फिर वही सेम केस लगाएंगे कि इस P से इस जो मिड पॉइंट है M, इसका डिस्टेंस 7 यूनिट है। तो ये जो पॉइंट आए थे हमारे पास यहाँ पर, ये वाले 2 लैम्डा + 3, ये इसकी जगह हमारे पास सेक्शन फार्मूला से पॉइंट आ जाएंगे, ओके। इतना सा डिफरेंस है, पर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि इसमें है आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स आ रही है। अपॉन दिस -3 करेंगे, दिस -4 करेंगे और दिस -1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ जाएंगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। अदरवाइज ये मेथड हमने क्लास 11th में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमें शो करना है। तो अगर सिर्फ हमें इंटरसेक्ट शो करना है तो अगले में हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस आएगा, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, हालांकि हम इसे यहाँ पे भी करेंगे। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो अगर हमें ये शो करना पड़ जाए कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स व्हाट, कि इन दोनों लाइन पे कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा।
अब इस लाइन पे हम लोग एक कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं, इस लाइन पे हम लोग एक कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उसकी हेल्प से। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन से L1 है, ये से L1 x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/-4 z प्लस 1/7 इज क्या है, ये है लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा ले लेते हैं तो लेमडा प्लस 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 7 लेमडा माइनस 1। ओके, और एनी पॉइंट ऑन लाइन, अब दूसरी लाइन हमने एज्यूम कर ली L2 है, और वो क्या x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-3 10/8 इज, वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, इसको हम म्यू एज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी 2 म्यू प्लस 1 माइनस 3 म्यू माइनस 1 और 8 म्यू माइनस 10। अबव 2 पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, ये तब होगा जब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हैं वो इक्वल होंगे। लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस 1 और 7 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 म्यू माइनस 10। कि इनके जो कॉमन पॉइंट होंगे, अबव 2 पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये तब होंगे जब ये तीनों, इफ एंड ओनली इफ, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको ये एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन दे। मींस कि देखिए यहाँ पे ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, दो अननोन है, इन दोनों से ही लेमडा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू इन दोनों से निकालिए, या इन दोनों से निकालिए, या इन दोनों से निकालिए, सेम आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, वो सिस्टम इन वो कंसिस्टेंट है, मींस है एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जनरल केस में, अब आप, ये तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, इन जनरल क्या करना है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि इसमें लेमडा और म्यू की वैल्यू रखने पे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बस इतना सा यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -3, और यहाँ से हो जाएगा -4 लेमडा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 3 -1 इज 2, और यहाँ से 7 लेमडा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू -9। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेम हम लोगों ने किया कि यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन ये, एक ये और एक ये थी, हमने इन दोनों को सॉल्व किया। तो पहले तो थोड़ी सी फॉर्म लेमडा और म्यू की फॉर्म में ले आए, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो ये आ गया, और ये वाली इक्वेशन ये, इनको सिंपली सॉल्व किया, म्यू की वैल्यू 2 आ गई, म्यू की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रख दी, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और उसमें लेमडा इज इक्वल टू 1 म्यू इज इक्वल टू 2 रखा, -9 आया, मीन्स राइट हैंड साइड आई। तो मीन्स आपके पास हेयर लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 2 है, और कंसिस्टेंट है, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। मीन्स दिस इंप्लाइज द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है वो क्या करेंगी, गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी एक में या तो लेमडा की वैल्यू रख दीजिए या म्यू की वैल्यू रख दीजिए, आपको सेम ही मिलेगा। तो लेमडा की वैल्यू अगर हम लोग इसमें 1 रख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 -4 -3 -7 और 7 -1 इज 6। तो दिस इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट है, बस सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देख लीजिए। अब ये तो हम समझ ही गए होंगे कि एक जैसा होगा, क्योंकि 19th का ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, बट क्वेश्चन चेंज है, शो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, घुमाया हुआ है कि शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग। इस बार ये वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म थी, तो आपको जो वो पॉइंट थे वो इजीली मिल गए थे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है।
तो देखिए सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो पॉइंट हम लोगों ने निकाले वहाँ पे डायरेक्ट निकल गया था। यहाँ पे हमने वेक्टर आर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ज्यूम किया और उसके बाद दोनों साइड कंपेयर किया, तो ये हमारे पास एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 आ गया। इसी तरह से इसको करके हम लोगों ने एनी पॉइंट ऑफ लाइन L2 आ गया। देखिए x इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट ये 3 और यहाँ पे लैम्डा, y का j का कोफिशिएंट इधर 2 और इधर 2 लैम्डा, k का कोफिशिएंट -4 प्लस 2 लैम्डा। ओके, और उसके बाद ये दोनों के दोनों कॉमन पॉइंट होंगे अगर हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, वो हमें कंसिस्टेंट होंगे, मींस एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन देंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था, हम तो क्या करेंगे, दो इक्वेशन को पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को पैरेलली सॉल्व किया, इसको थोड़ा सॉल्व करके तो ये आ गया। फिर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू -2 और म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दी, लैम्डा -4 आ गया। अब ये जो थर्ड इक्वेशन हमें मिली है, ये वाली थर्ड इक्वेशन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखी और वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, मींस कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, ये जो पॉइंट है आपके पास ऊपर, इसमें या तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू -4 रख दीजिए या इसमें म्यू इज इक्वल टू -2 रख दीजिए। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है, द पॉइंट प्रूव दैट द लाइन दिस थ्रू दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। तो लाइन थ्रू एंड दिस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, से L1। अब डायरेक्ट करते हैं, x माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इज 6, z प्लस 1 अपॉन 2। ओके, और एनी पॉइंट क्या आ जाएंगे, यहाँ से एनी पॉइंट हो जाएंगे अगर ये लैम्डा की इक्वल हो जाए तो 4 लैम्डा और 6 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1। L2 क्या है, L2 है C और D से पास होने वाली, मीन्स x। अब थोड़ी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, -4 -3 इज -7, y -9 अपॉन 4 -9 इज -5, z -4 अपॉन 4 -4 इज 0 इज इक्वल टू म्यू। और एनी पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 म्यू प्लस 3 -5 म्यू प्लस 9 और 0 म्यू प्लस 4 मीन्स 4, ये 4 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इनके पॉइंट कॉमन होंगे, बोथ लाइन हैव L1 L2 कर देते हैं, L1 L2 हैव कॉमन पॉइंट। कब होंगे कॉमन पॉइंट, अगर हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको इक्वल रख दें और वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे, -4 लैम्डा -7 म्यू प्लस 3, 6 लैम्डा -1 इज, आप इतना डायरेक्ट मत करिएगा, थोड़ी लैंग्वेज लिखिएगा और एक आधा स्टेप अगर आप लोगों को लगे कि बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, पर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कि नहीं दो को सॉल्व कर लेंगे और थर्ड में उसको पुट करके देख लेंगे। तो अब इस बार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या है, यहाँ से डायरेक्ट 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 मिल रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये है 6 लैम्डा प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू 10। तो 5/2 रखेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15 प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू 10, दैट इज 5 म्यू इज इक्वल टू -5 म्यू इज इक्वल टू -1। तो ये म्यू आ गया, ये लैम्डा आ गया। थर्ड में रख कर देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 4 इंटू लैम्डा इज 5/2, तो 4 5/2 दैट इज 2 10, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, -7 म्यू है आपका -1 प्लस 3 दैट इज 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मीन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम जैसे था। और आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें हम लोग या तो लैम्डा या म्यू किसी एक की वैल्यू रख देंगे। तो लैम्डा की रख देते हैं, तो लैम्डा या म्यू की रख देते हैं, म्यू -1 है, तो ये जाएगा 7 + 3 10, 5 + 9 14 एंड 4। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसी तरह से देखिए, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो जैसे मैंने बताया था, अभी एक नेक्स्ट हम लोग जॉब करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस वाले से भी हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फिलहाल हम लोग सेम मेथड से करेंगे।
सेम था आपके पास, इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लाइन L1 पे पॉइंट ले लिया, L2 पे ले लिया, और फिर बोथ लाइन हैव कॉमन पॉइंट इफ ये जो सेट ऑफ सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा। तो हमने इन दोनों से, इससे और इसको थोड़ा सॉल्व किया, ये आया। इसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी, इन्हें सॉल्व किया, 4 आया। यहाँ से लैम्डा की म्यू की वैल्यू यहाँ रख दी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख के चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखी तो -25 -8 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स जो आपके पास गिवन सेट ऑफ इक्वेशन है आर नॉट कंसिस्टेंट, मीन्स गिवन लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। तो कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक 21 अच्छा क्वेश्चन है। ए लाइन विद डायरेक्शन नंबर दिस, एक लाइन है, ये सपोज लाइन L है, इसके डायरेक्शन नंबर है 2 7 -5 इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस। अब ये जो है दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन सपोज ये L1 है और एक ये सपोज L2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके ये कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। अगर ये एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये निकालने हैं, एंड द लेंथ इंटरसेप्टेड ऑन इट, और इसकी लेंथ निकालनी है ये वाली। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए L1 आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो यहां से एनी पॉइंट ऑन L1 आ जाएगा, ये निकाल देंगे, और उस पॉइंट को हम मान लेंगे कि वो P है। L2 है, L2 पे कोई पॉइंट, L2 लाइन की इक्वेशन दी है, इस पे हमारे पास एनी पॉइंट ऑन लाइन L2 आ जाएगा। ये L2 है, देखिए यहाँ पे, तो एनी पॉइंट ऑन L2 क्या आ जाएगा, -3 म्यू -3, 2 म्यू +3, 4 म्यू -6। अब वो मान लेंगे कि वो पॉइंट आपका Q है। ओके, तो हमारे पास P आ गया और Q आ गया। इस PQ के डायरेक्शन, PQ से हम लोग डायरेक्शन रेशो निकाल देंगे, डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। और इस लाइन L के डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी दिए हुए हैं और उसको इसके इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास इसमें से जो लैम्डा और इसमें जो म्यू है वो इसकी हेल्प से आ जाएगा। ओके, और एक बार लैम्डा और म्यू आ गया तो इस लैम्डा की वैल्यू P के कोऑर्डिनेट में रख देंगे, म्यू की वैल्यू Q के कोऑर्डिनेट में रख देंगे, जो P और Q आ जाएगा और उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इतना सा ही क्वेश्चन है ये। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि एनी पॉइंट ऑन लाइन ये जो x -5/3, y -7/-1, z+2/1, ये से L1 है, ये इज इक्वल टू लैम्डा इज क्या है, 3 लैम्डा +5 माइनस लैम्डा +7 एंड लैम्डा -2। ओके, एंड एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये L2 मान लेते हैं, x +3/-3, y -3/2, z -6/4 इज इक्वल टू म्यू इज क्या हो जाएगा, -3 म्यू -3, 2 म्यू +3 और 4 म्यू +6। अब हमारे पास लाइन L1 पे पॉइंट आ गया, लाइन L2 पे पॉइंट आ गया। अब वो मान लेते हैं, जैसे यहां बताया कि लाइन L1 पे पॉइंट ये P है, लाइन L2 पे पॉइंट Q है। डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ, ये से P है, ये से P है, और इससे ये से Q है, क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, तो 3 लैम्डा +3 म्यू, और 5 और 3 8, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा -2 म्यू और +7 -3 इज 4, लैम्डा -4 म्यू -2 -6 इज -8। गिवन है हमारे पास, गिवन डायरेक्शन रेशोज ऑफ L, ये कितना है, 2 7 -5। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 लैम्डा +3 म्यू +8 इज इक्वल टू 2, माइनस लैम्डा -2 म्यू +4 इज इक्वल टू 7, एंड लैम्डा -4 म्यू -8 इज इक्वल टू -5। अब ये क्या होने चाहिए, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए। मीन्स किन्हीं दो को सॉल्व अगर हम लोग करें तो हमारे पास थर्ड में उसे पुट करें तो उसे सेटिस्फाई करें। तो क्या आ जाएगा,
यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, म्यू की वैल्यू -1 और लैम्डा की वैल्यू -1 आई। और इसमें जब हमने थर्ड वाली में हम लोगों ने जब सब्सटीट्यूट किया तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आई, और ये कंसिस्टेंट हो गया। इट मीन्स कि जो लाइन है हैविंग जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन L1 और L2 को। तो इट मीन्स व्हाट कि आपके पास ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हेयर, यहाँ से हम लोग P के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये आपके पास थे P के कोऑर्डिनेट और ये थे Q के कोऑर्डिनेट। यहाँ पे था आपके पास देखिए P, ये वाला 3 लैम्डा, और लैम्डा आपके पास है -1, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ सबसे ऊपर देखिए ये हो जाएगा 2 और 8 और -3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, एंड Q हो जाएगा हमारे पास, Q की वैल्यू है म्यू की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो 3 -3 0, 1 एंड 2, और जो डिस्टेंस आ जाएगा वो डिस्टेंस PQ, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस PQ इज √2 - 0 इज 2 का स्क्वायर, प्लस 8 - 1 इज 7 का स्क्वायर, प्लस -3 - 2 इज -5, -5 का स्क्वायर कहीं -5 कह देते हैं, तो दिस इज √4 प्लस 49 प्लस 25, दैट इज 9 और 5 14 एंड 4 18 8 यूनिट। दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस लेक्चर। आज ये हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।